Hi everyone, welcome to all of you. Behalf of Kushmanda Education, create your future from hard work। और उम्मीद है जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से हार्ड वर्क किया है उनका HCS प्री एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और अब वो यह जानना चाह रहे होंगे कि वो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्या कट ऑफ होगी आपकी HCS प्री की। तो मैं आपको बताती हूँ, जो स्टूडेंट्स अपने जो मार्क्स हैं 50 to 55% मान के चल रहे हैं वो मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न पे आपका HCS का एग्ज़ाम हुआ तो 50 to 55% वाले तैयारी शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू विन योर मेन एग्जाम। सो हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखिए, कंप्लेन लेस कीजिए एंड लिसन मोर एंड ट्राई लर्न एंड ग्रो एंड डोंट लेट पीपल टेल यू इट कांट बी डन। सो मोटिवेशन को बरकरार रखिए अपने अंदर एंड मेक नो एक्सक्यूज। और कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि एग्जाम हार्ड आ गया है या एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, नहीं। आपका सिलेबस जो दिया हुआ है, आपके सिलेबस में से ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सो लेवल आपका लो और हाई हो सकता है, सिलेबस आपका चेंज नहीं हो सकता है। सो अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो अपने विजन को क्लियर रखिए। विजन क्या है आपका? एक HCS ऑफिसर बनना। और अभी आपका सिर्फ प्री एग्जाम हुआ है, अभी आपके 2 सेक्शन पड़े हैं। मेंस एग्जाम भी आपने क्लियर करना है, फिर आप उसके बाद आपने इंटरव्यू क्लियर करना है, तभी आप एक HCS ऑफिसर बनेंगे। तो विजन को क्लियर रखिए और प्री एग्जाम देने के बाद बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आपने नहीं होना है। तो और मिशन और गोल वो भी आपका जो है क्रैक HCS एग्जाम, पूरा आपने इंटरव्यू तक आपने उसे क्रैक करना है। तो अभी बिल्कुल एक स्टेप आप आगे बढ़े हैं, आपका अच्छा गया है तो अच्छी बात है। और आप वेट ना करके मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है आपकी? एक तो आपने अपनी हार्डवर्क को कंटिन्यू करना है और एक आप टेक गाइडेंस फ्रॉम कुष्मांडा एजुकेशन ऑल्सो। So success is the sum of small efforts repeated day in and day out। So अपने स्ट्रगल को, अपनी मेहनत को आपने तब तक सीक्रेट रखना है। आपने शोर नहीं मचाना है कि प्री क्लियर हो गया तो मेंस तो हो जाएगा, नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो अपने सक्सेस को आप अभी नहीं मान सकते हैं जब तक आपका मेंस एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, जब तक आप एक HCS ऑफिसर नहीं बन जाते हैं। सो अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू कीजिए। प्री क्लियर होने की उम्मीद है तो आशा करते हैं अगर जिनका प्री क्लियर होगा वो मेंस भी क्लियर करेंगे अपने हार्ड वर्क से। सो होप फॉर द बेस्ट। तो एक तो आपने अपना विजन क्लियर रखना है कि आपने HCS ऑफिसर बनना है। अभी आपने सिर्फ एक जो है सीढ़ी चढ़ी है, अभी काफ़ी सीढ़ियां सक्सेस की आपने चढ़नी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो मिशन एंड गोल क्या है आपका? HCS ऑफिसर बनना है। तो अभी आपने बहुत खुश नहीं होना, अभी सिर्फ आपका प्री एग्जाम हुआ है, फर्स्ट स्टेप ऑफ HCS एग्जाम। तो एक्शन प्लान आपने क्या करना है? आपने हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, आप हमारे कोर्सेज भी मेन से रिलेटेड ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो। क्योंकि मेंस एग्जाम जो है डिपेंड्स ओनली राइटिंग स्किल, कितनी पकड़ है, कितना आप क्वेश्चन को समझ के उसको कंक्लूजन दे पाते हैं। ये सब फैक्टर्स हैं जो मेन एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको समझने होंगे हमसे गाइडेंस लेके, या खुद आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी तैयारी में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, आप अपना अचीव कर पाएंगे गोल। सो सबसे पहले जो आपका वीक सेक्शन है, यानी जो जरूरी है उसे आप शुरू करें। फिर जो मुमकिन है, जो आपको नॉर्मल लगता है, फिर आप वह करें। तो आप धीरे धीरे देखेंगे, अचानक आप पाएंगे जो आपको हार्ड लग रहा था, जो नामुमकिन लग रहा था, वह काम भी आप कर पा रहे हैं। उस सेक्शन में भी आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपनी राइटिंग स्किल को सुधार रहे हैं। हमसे भी गाइडेंस ले सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। तो कोई भी निराशा वाली जो स्ट्रेटजी आपने नहीं अपनानी है, क्योंकि किसी भी काम को, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके अंदर होगी तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल कोई भी सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लग रहा है उसे भी आप अच्छी तरह से समझ के उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट HCS मेन एग्जाम सिलेबस एंड इट्स प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं HCS की मुख्य परीक्षा कौन दे सकता है। HCS मेन एग्जाम इज द क्रूशियल स्टेज ऑफ द होल एग्जाम प्रोसेस। द मार्क्स secured in the HCS main exam are taken into account for the HCS result. The total number of candidates admitted in the HCS main exam will be 12 times the number of vacancies to be filled. यानी HCS मुख्य परीक्षा जो है पूरी परीक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। HCS मुख्य परीक्षा में सुरक्षित अंक HCS परिणाम के लिए ध्यान में रखा जाता है कि HCS मुख्य परीक्षा में प्रवेश लेने वाले कुल अभ्यर्थी, इट मीन स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स की जो संख्या है 12 गुना होगी जो रिक्तियों को भरी जाएगी।
का 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी मेन एग्जाम में जो आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है वो आप 23 सब्जेक्ट्स में से ना चूज करके आपने 6 और सब्जेक्ट जो नए हैं उनमें से भी आप चूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए उनकी लिस्ट जो है वो अब 29 सब्जेक्ट्स की हो गई है, जिसमें आपके एंथ्रोपोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल साइंस, फिलोसफी एंड स्टैटिक्स जो है will now be a part of the syllabus for the Haryana Civil Service Executive Branch and Allied Services Examination on the pattern of the UPSC Civil Service Examination। यानी मानव विज्ञान, भूविज्ञान, प्रबंधन, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र और सांख्यिकी अब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर जो है हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा और संबंध सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। सो टोटल जो है आपके 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए जो आपने मेंस में ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए वो है आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विस, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया। सो टोटल 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपने एक ऑप्शनल चूज करना है और उसके आपके 2 पेपर होंगे मेंस एग्जाम में। सब्जेक्ट आपका एक ही रहेगा। तो कौन से सब्जेक्ट में से आपने चूज करना है वो है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विस, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया और आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पंजाबी लिटरेचर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपका संस्कृत लिटरेचर हो गया, जूलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया एंड आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, फिलोसफी एंड स्टैटिक्स। सो इट शुड बी नोटेड दैट नो चेंज इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट सो ऑप्टेड विल बी अलाउड एट एनी स्टेज। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैकल्पिक विषयों में किसी भी स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी जो भी आप एक बार सब्जेक्ट चूज कर लेंगे उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे इंग्लिश हो गया and including English essay and हिंदी including हिंदी essay and general studies, इसका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। The main written examination shall comprised of 4 papers of conventional essay type which shall be of 3 hours duration each। यानी मुख्य लिखित परीक्षा जो है निबंध प्रकार के जो 4 पेपर हैं वो सब इसमें शामिल होंगे, प्रत्येक की 3 घंटे की अवधि होगी। इसमें कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस कोई भी नहीं हुआ है। एंड द कैंडिडेट शैल राइट देयर आंसर इन हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर्स। द पेपर्स इन जनरल नॉलेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड शैल बी आंसर्ड आइदर इन हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शनल and the candidate shall write their answer in Hindi or English except in language or literature papers and the papers in general knowledge and optional subjects unless otherwise directed shall be answered either in Hindi language or in English language depending upon the optional and the candidate shall write their answer in Hindi or English except in language or literature papers, the paper in general knowledge and optional subjects unless otherwise directed shall be answered either in Hindi language or in English language depending upon the option exercised by the candidate, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English. The candidate shall not be allowed the option to answer these paper in any other medium। यानी अभ्यर्थी जो है भाषा या साहित्य के पेपर को छोड़कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने जवाब लिखेंगे। सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषयों में पेपर जब तक अन्यथा निर्देशित नहीं होंगे किसी उम्मीदवार द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के लिए आधार पर या तो हिंदी या इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया जाएगा या हिंदी में। मतलब आपने मेंस की जो लैंग्वेज है वो एक ही रखनी है। ये नहीं है कि आप एक पेपर हिंदी में दे रहे हैं जीएस का और आप ऑप्शनल है जो वो आप इंग्लिश में दे रहे हैं, नहीं। अगर आपने इंग्लिश मेंशन किया है तो जीएस का पेपर भी आपने इंग्लिश में देना है और आपका ऑप्शनल मान लो हिस्ट्री है वो भी आपने इंग्लिश में देना है और हिंदी मेंशन करी है लैंग्वेज तो आपने जीएस का भी हिंदी में देना है और आपने हिस्ट्री भी हिंदी में देना है। तो लैंग्वेज आपकी सेम रहेगी। उम्मीदवारों को किसी अन्य माध्यम में इन पेपरों का
जवाब देने का कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो सेम है, 75 मार्क्स का ही रहेगा। नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस ही और शी ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल रिटन पेपर्स एंड अ स्कोर ऑफ मिनिमम 33% मार्क्स ईच इन हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी एसे एंड इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश जो है वो इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे पेपर्स कंपल्सरी पेपर्स। यानी किसी भी उम्मीदवार को इंटरव्यू या कॉल लेटर जब तक नहीं आएगा या जब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि वह कम से कम 45% जो है मेंस एग्जाम में मार्क्स ना प्राप्त कर ले और मिनिमम जो है 33% जो है हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर होंगे निबंध सहित उनमें वो अंक प्राप्त ना कर ले तब तक उसकी कॉल लेटर नहीं आएगी। और एट लास्ट आपका द फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 675 मार्क्स में से आपको मार्क्स जो है लेने हैं और मेरिट में आना है एंड कीपिंग इन व्यू द प्रेफरेंस ऑफ सर्विसेज पोस्ट्स एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट्स। यानी अंतिम चयन जो है मुख्य लिखित परीक्षा जो है वो आपके इंटरव्यू और मेन परीक्षा दोनों को मिलाकर जो है तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट। HCS मेन की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल पता कर सकते हैं। HCS मेन के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं और GS और हिंदी इंग्लिश के नोट्स भी अवेलेबल हैं। और जिन्हें लगता है कि उनकी तैयारी हो चुकी है वे हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनको अपने वीक सेक्शन का पता लग सके। और इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में हमारे नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो कॉल अस नाउ। थैंक यू।